राम राम सभी को। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता गोष्ठी में। तो हम लोग तीसरे अध्याय पे हैं और आज हम तीसरे अध्याय का जो 34वां श्लोक है 34, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। जो हम पिछले कई सप्ताह से कर्म योग पे ही है, क्योंकि वो हम सभी के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल विषय है। कर्म, क्योंकि कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। और ऐसा देखा जाए तो हम में से ज्यादातर लोग या सभी लोग कर्म करने के लिए ही यहाँ पे आए, है ना। जिस देश में हम हैं, जिस देश से आए हैं, यहाँ पे खास करके कर्म करने के लिए ही आए हैं और कोई दूसरा कोई प्रयोजन नहीं था ना। मतलब अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, उस आशा से ही हम यहाँ पे आए। तो कर्म योग के विषय में भगवान ने तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में और पांचवें अध्याय में, उसके अलावा दूसरे अध्याय में भी कुछ कुछ श्लोकों में कर्म योग के विषय की चर्चा की है। अगर देखा जाए तो कर्म योग के विषय को लेके बहुत सारे श्लोक गए हैं। वो इसलिए भी क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मनुष्य हैं, हम लोग हैं, कर्म करने में कुशल हो। क्योंकि कर्म अगर देखा जाए तो केवल मनुष्य ही है जो नया कर्म कर सकता है। नया कर्म, कर्म तो ऐसे तो सभी जीव करते हैं, पर मनुष्य ही है जो नया कर्म करके अपने आगे की जो दिशा है ना, वो बदल सकता है अगर वो चाहे तो। पर जो दूसरे पशु है या जो दूसरी योनियां हैं जहाँ पे जीव अलग अलग शरीर धारण करते हैं, वहां पे पहले तो वो चाह नहीं सकते, वो इच्छा नहीं कर सकते कि उनको नया कर्म करना है और नया कर्म करके वो अपने आगे का जीवन सुधार ले। वो ऑप्शन उनको नहीं दिया गया। वो केवल ऑप्शन केवल ही केवल मनुष्य के पास है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही उपयोगी विषय है ये, जिसका हम उपयोग कर ले। तो आज का जो श्लोक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इंद्रियस्य इंद्रियार्थार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्यो न वशमागच्छेतो हस्य परिपंथिनो। ठीक है, आप में से कोई इसको पढ़ेंगे? दो तीन लोग। मैं प्रयास करता हूँ भैया। जी, राम राम। राम राम भैया। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हास्य परिपन्थितौ। ठीक है। और पंथिनो। मैं ट्राई करता हूँ। जी। राम राम। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तर्यो न वशमागच्छेतो यस्य परिपन्थिनौ। जी, बहुत अच्छा। और जी एक और। मैं जी, करिए। मैं बताऊं। राम राम। इन्द्रियस्येन्द्रिया यस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छतौ गच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। जी, ठीक। बहुत अच्छा। ये तो जो श्लोक हमने पढ़ा, उसमें अगर आप देखेंगे तो इंद्रिय जो है उसको दो बार उसका उपयोग किया है ना। इंद्रियस्य, इंद्रियस्य, दो बार। इंद्रियस्य, इंद्रियस्य और अर्थे। और उसके बाद इन्होंने कहा है राग द्वेष। तो जैसे इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि हमारी पांच ज्ञानेंद्रिय है ना, जिससे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, जिससे हम पूरी जीवन में जितने भी अनुभव है उसको लेते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे नेत्र है, हमारी नासिका है, जीवा है, और हमारे कर्ण है जहाँ से हम शब्दों को सुनते हैं, और हमारी त्वचा है। तो पांच इंद्रिय और पांच इंद्रियों के विषय,
ना, इंद्रिय से इंद्रियार्थी, जिसके लिए वो इंद्री बनी है, जिसका जिस इंद्रिय का वो विषय है। तो जैसे हमारे जो नेत्र है उसका विषय है दृश्य, है ना। नासिका का विषय है गंध। हमारी जीवा का विषय है स्वाद, है ना। कर्ण का विषय है शब्द। और हमारी त्वचा का विषय है स्पर्श। तो सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों के लिए वहां पे स्थित है, पहला। दूसरा, अगर इसमें देखें तो जो नेत्र है वो केवल दृश्य के लिए ही है। नेत्रों को किसी और विषय में रुचि नहीं हो सकती, और नहीं है, ना। उसको शब्द में क्या चल रहा है, और स्पर्श में, और स्वाद में, वो उसका विषय ही नहीं है। तो जिसका जो विषय है उसमें वो स्थित है। दूसरा, उसके हर विषय में दो चीजें हैं यहाँ पे, राग द्वेष। तो जैसे अगर वो दृश्य देखता है या देखती है नेत्र, तो उसमें दृश्य अच्छा है या बुरा, है ना। तो जो अच्छा है वो है उस दृश्य के साथ, उस विषय के साथ राग होना। और ये दृश्य अच्छा नहीं है या बहुत बुरा है, तो उस विषय के साथ द्वेष होना। हाँ, ये व्यवस्थितो यही व्यवस्था है। हर इंद्रियों के अपने अपने विषय है। हर विषय में या तो वो राग या तो द्वेष, है ना। वैसे ही वो ग्रहण करती है। स्वाद में भी ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये हमें अच्छा नहीं लगता, ये हमें बुरा लगता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये इसी व्यवस्था के साथ, यहाँ पे ये कहते हैं, इसी व्यवस्था के साथ मनुष्य जन्म लेता है ना। यही मनुष्य की प्रकृति है। इसी प्रकृति को लेके वो जन्म लेता है, और इसी के कारण उसको कर्म करने पड़ते हैं। जिसकी जैसी, जिस विषय के प्रति राग होगा या जिस विषय के प्रति द्वेष होगा, उसके अनुसार वो कर्म करता है। हाँ, तो ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब जैसे है वैसा का वैसा ही, है ना, जो मैन्युफैक्चर होके आया है उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे, तो ये ऐसे ही चलेगा। इंद्रिया अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए जाएगी, या हमें ले जाएगी। उसमें वो देखेगी ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे बुरा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है उसका अर्थ है मुझे चाहिए, है ना। और बुरा लग रहा है मतलब ये मुझे नहीं चाहिए। और उसके आधारित ही मनुष्य का जीवन होगा। हाँ। तो ये जो पहली श्लोक की पंक्ति है, ये है हमारी वास्तविकता या ग्राउंड रियलिटी ना। ये ग्राउंड रियलिटी है सभी मनुष्यों की। हाँ? पर आगे की जो पंक्ति में यहाँ पे कहते हैं, भगवान अर्जुन जी के माध्यम से हमें कहते हैं कि मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। वश मा गच्छेतो, है ना। न तर्यो न वश मा गच्छेतो, उसके वश में नहीं होना चाहिए। किसके वश में नहीं होना चाहिए? राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये कह रहे हैं अस्य परिपंथिनो, जो हमारा पंथ है, जिस पे मनुष्य को चलना चाहिए, जिस पे चलने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य देह मिला है, उस पंथ में चलने में ये बाधा उत्पन्न करता है ना। परिपंथिनो, ये मार्ग में चलने में ये बाधा डालने वाला शत्रु है। ये बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। तो इस श्लोक जो हमने अभी पढ़ा, उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि सारे मनुष्य अपने इंद्रियों के
वशीभूत होके उसके विषय में, उसके जो जो सब्जेक्ट है वहां पे या तो वो राग करते हैं या तो द्वेष करते हैं, और ऐसा ही अपना जीवन वो जीते हैं। पर अगर जो मनुष्य इस मार्ग पे चलना चाहता है, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहता है, पारमार्थिक मार्ग पे चलना चाहता है, उसके लिए उसको इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो इस मार्ग पे नहीं चल सकता, क्योंकि ये उसके मार्ग में विघ्न बन के खड़े रहेंगे। हाँ, ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? जी जी के भाई, मैं सोच रहा था कि ऐसे जो राग द्वेष के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ कि राग जो है वो सुख की और ज्यादा खींचता है, और द्वेष वो जो दुख की ओर है वहां पे ज्यादा पॉइंट आउट करता है। मतलब जिस चीज से हमें सुख मिलता है वहां से हमें राग होता है, और जहाँ पे दुख होता है वहां पे हमें द्वेष हो जाता है चीजों से और जी, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से। तो ये क्या कहना सही होगा कि उसको कहीं और से भी देख सकते हैं? अगर दोनों में आप देखेंगे कि जब मनुष्य किसी चीज में राग करता है या द्वेष करता है, दोनों में ही केंद्र में तो सुख का भाव है उसका, ना, उसको सुख चाहिए। तो जहाँ पे उसकी जो इंद्रिय के विषय में उसको राग हो गया, तो उस विषय से वो सुख लेना चाहता है ना, किसी को देखा या किसी दृश्य को देखा और वो दृश्य अच्छा लगा, मतलब उस दृश्य में, उस विषय में सुख की बुद्धि है, सुख बुद्धि है वहां पे ना, तो उसमें से वो सुख लेना चाहता है। जहां पे उसको वो दृश्य अच्छा नहीं लगा, वो जो विषय है दृश्य, वहां पे वो दृश्य अच्छा उसको नहीं लगा, है, तो वो प्रतिकूलता का भाव अगर वहां पे कहे, तो वो अच्छा नहीं लगा, मतलब वो जो सुख का भाव था, है ना, अभी वो चला जा रहा है, उसको वो सुख चाहिए, वापिस वो सुख चाहिए, इसीलिए वो द्वेष करता है या उस विषय से दूर रहने का प्रयास करता है, ऐसे लोगों से, ऐसे दृश्य से, ऐसे स्वाद से कि हमें ये स्वाद अच्छा नहीं लगता, ऐसे शब्दों से, ऐसे स्पर्श से, है ना, ऐसे गंध से, ऐसी चीजों से वो दूर रहने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा करने से मेरा जो सुख का भाव है वो चला जाएगा। तो दोनों में ही सुख बुद्धि है, और वो ऐसा मानता है कि ये करने से मुझे सुख मिलेगा, यहाँ पे राग करने से मुझे सुख मिलेगा, और यहाँ पे द्वेष करने से मेरा जो सुख का भाव है वो चला नहीं जाएगा। क्योंकि दुख क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सुख चला जाएगा अगर दुख आएगा, तो इसलिए दुख नहीं चाहिए, है ना। तो दोनों में ही सुख की बुद्धि है, दोनों के केंद्र में सुख है ना। तो ये दोनों ही मनुष्य के लिए, साधक के लिए, जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, उनके लिए दोनों ही भयंकर है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, मेरा कुछ ये पॉपअप आ गया। दिख रहा है। ठीक है। हम्म, जी। तो राग और द्वेष बुरी बात तो नहीं है, पर कंट्रोल एक जो चीज है, मतलब हमारा राग द्वेष अपने मतलब द्वेष नहीं होता। हमारा राग अगर हमें ग्रंथों से और हमारे धर्म से उसको लेकर है तो वो अच्छी बात हुई जी कि हाँ हाँ। चलो हाँ। पर द्वेष यहाँ पे बाद में देखे कि हाँ वहाँ वहाँ पे कुछ वो बुरा कर रहे हैं, हमें वहाँ पे नहीं करनी चाहिए चीजें, उसको समझाते हैं करते हैं, तो वो द्वेष भी एक तरीके से अच्छी बात हुई कि हमें वो द्वेष होना चाहिए जी उस टाइप का। जी, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो राग और द्वेष जो है वो भाव है ना, और अनुकूलता और प्रतिकूलता। क्योंकि हम जिसको अनुकूलता मानते हैं वहां पे राग होता है, हम जिसको प्रतिकूलता मानते हैं वहां पे द्वेष होता है या द्वेष का भाव आता है, वो कहना ज्यादा सही होगा।
तो अनुकूलता और जो प्रतिकूलता है वो परिस्थिति है, वो सिचुएशन है ना, उसके रूप में हमारे सामने आके खड़ी रहती है। जैसे गर्मियों का ऋतु आना, है ना। तो ये इवेंट है, एक घटना घटित हुई, कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आए और उनसे हमारे जीवन में या तो अनुकूलता आई या तो प्रतिकूलता आई। हमारे जीवन में कोई वस्तु आई, घर आया, पैसे आए, ये सारी वस्तुएं हैं, है ना। जॉब आई, ये सारी वस्तुएं हैं। उस वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति के माध्यम से अनुकूलता या प्रतिकूलता हमारे सामने खड़ी रहेगी। इसको कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायोनिय नित्या तान तितिक्षव भारत। वहां पे सहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो जैसी की वैसी अपने रूप में वहां पे उपस्थित होगी। जैसे जैसे मिर्च है तो वो तीखी लगेगी, क्योंकि उसका स्वभाव है ना। गर्मियों का स्वभाव है गर्मी देना, और ठंडी ठंडी जो आती है उसका स्वभाव है कि ठंड प्रदान करना। तो हमें दिखती है कि वो अनुकूलता है, हमें दिखती है वो प्रतिकूलता है, पर वो तो उसका स्वभाव है। तो वो अपने स्वभाव के साथ जब प्रकट होती है, उसमें फिर मनुष्य अपनी प्रकृति को लेके, अपनी प्रकृति जो जिसके साथ वो लेके आया है, उसके प्रभाव में अनुकूलता में वो राग का भाव करता है, प्रतिकूलता में वो द्वेष का भाव करता है। हाँ। तो ये राग और द्वेष बहुत भयंकर है। पर जो आपने कहा कि जैसे हमें हमारे ग्रंथों के प्रति, हमारे संतों के प्रति, है ना, तो वहां पे एक तरह से देखा जाए तो हम राग, और कह सकते हैं कि हमें उनसे राग हो तो अच्छी बात है कि वो हमारा कल्याण करेंगे। यहाँ पे जिस राग की बात कर रहे हैं वो हमारा विनाश करेंगे। और इसको बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। पर जहाँ पे हम राग कहते हैं कि हमें संतों के प्रति राग है, भगवान के प्रति राग है, वो राग प्रेम वाला राग है ना। यहाँ पे जो राग है, इस राग की बात इस श्लोक में कर रहे हैं, ये मोह वाला राग है। उन दोनों राग में अंतर है। ये अंधा राग है ना। आसक्ति वाला। हाँ, ये आसक्ति वाला राग है, पर इस आसक्ति के पीछे भी मोह कारण है। हम्म। और भगवान में जो आसक्ति होती है उसके पीछे प्रेम कारण है। तो देखने में तो आएगा कि हाँ, ये इसके प्रति बहुत आसक्त है, पर पीछे कारण अलग है। जैसे धृतराष्ट्र, उनको उनके पुत्र के प्रति आसक्त है वो, ना, राग है। उसके पीछे कारण प्रेम है या मोह, है ना। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति आसक्त है। अगर नहीं होते तो वो, उन्होंने जो नियम लिया था, जो वचन लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना, उन्होंने अपना वचन भी तोड़ दिया अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपने भक्त को बचाने के लिए ना। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के प्रति, या भगवान अपने भक्तों के प्रति भी आ सकते हैं, और भक्त भगवान के प्रति आ सकते हैं। पर उस आसक्ति के पीछे का कारण मोह नहीं है, उसके पीछे का कारण प्रेम है। तो वो अंधा नहीं है, वो खुला हुआ है। तो ये कार जी, कुछ कह रहे हैं आप। हाँ, तो मैं ऐसे सोच रहा था कि ऐसे मतलब हम जिस एज में है अभी, मतलब मान लो कि मिड 30s मिड 40s में जो हमारे भाव है वो अब धीरे धीरे बन के स्वभाव बन गए हैं। तो अब हमें हम उसको पहचाने कैसे कि ये राग है, कि मतलब वो नेचुरली चीजें आ जाती है। कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो होना चाहिए ऐसा, मतलब हमारा राग, क्योंकि हमने वो इम्प्रिंट हो गई है अपने थ्रू आउट द लाइफ में। तो जी उससे उसको कैसे पहचानेंगे कि ये अच्छी चीजें कि बुरी चीजें, मतलब आसक्ति है, राग है कि क्या है, मतलब हम उससे ऊपर कैसे उठेंगे तो फिर। जी, तब एक एक एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल में क्या हाँ मतलब चलो बाहर गए हम, और जी
कुछ खाने का मन हुआ, फॉर जी। एग्जाम्पल, तो हम्म। वहां पे पांच चीजें थी, उसमें से चार हेल्दी चीजें थी, एक अनहेल्दी थी। पर हमारी पसंद में वो जो अनहेल्दी चीज इतने टाइम से हम खाते आए हो, हम उसको खाने का मन कर जाता है। तो चार वो जी। जो हेल्दी चीजें हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, हमें तो ये हमें ये खाता है इतने टाइम से, वो इम्प्रिंट हो गया है कि अच्छा है, हम खा रहे हैं, क्योंकि हमको अंदर से वो हो गया है, राग हो जी। गया है, वो पता नहीं चल रहा है। जी। हाँ, ठीक है। तो ये अभी राग के पीछे हमारा जो शरीर है ना, जैसे हमारे तीन शरीर है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो राग कौन करता है हमारे शरीर में से, है ना? क्या वो जैसे हमें ये अच्छा लगता है, मुझे ये खाना है, क्या वो निश्चय हमारी जीवा करती है कि ये गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे खाना है? निश्चय कौन करता है? स्थूल शरीर। फल। मन, है ना? मन निश्चय करता है कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, और जीवा तो उसका अनुसरण करती है। जीवा के पास कोई पावर नहीं है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो लोग या उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है ना? उनकी जीवा भी नहीं चल रही ठीक से, उनके नेत्र भी नहीं चल रहे, पर मन नहीं थकता, है ना? आंखें भी जाती है, पर इंद्रियों के विषय को जिस मन ने इतने समय से भोगा है। मेरी आवाज आ रही ना? शायद इंटरनेट में कुछ दिक्कत है। हाँ, बीच में ड्रॉप हुआ था थोड़ा सा। हाँ। तो इंद्रियां हमारी थक जाती है, पर इंद्रियों के जो विषय है उसको किसने भोगा है? उसको मन ने भोगा है ना? उसके जो संस्कार है वो मन में, आपने जो कहा ना, इम्प्रिंट, फुटप्रिंट्स, ना, वही संस्कार फुटप्रिंट्स है, वो वहां पे बैठ गए हैं। और एक बार नहीं, जैसे आपने कहा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा बैठ गए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा स्वभाव बन गया है। ये अभी ये भाव नहीं रहा, ये हमारा स्वभाव बन गया है। तो ये जिससे हम ऑपरेट होते हैं, या जो हमें कंट्रोल करता है, राग द्वेष, वो मन से आता है। तो मन हमें कहता है कि भाई ये ठीक है, खा लो, अच्छा है, ये बुरा है, इत्यादि इत्यादि, है ना? पर जो प्रेम होता है, जहां से जिसकी बात कर रहे हैं कि जो मन से चलते हैं, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कंस, रावण इत्यादि, है ना? वो मन वाले हैं, वो अहंकार से चलने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि। पर जिसमें सुमति आ गई है, सुमति कुमति सबके उड़ रही, है ना, जिसमें विवेक जागृत हो गया है, फिर वो हमारा जो स्वरूप है उसके आधार पे चलते हैं। तो उन दोनों में अंतर है। जो कुमति के साथ चलते हैं, ये दशा होती है। और जो सुमति के हिसाब से चलते हैं, तो फिर जहाँ जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, ना, उनके जीवन में विविध प्रकार की संपत्ति आती है, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, है ना, शोक नहीं रहता, इत्यादि इत्यादि। तो हाँ, जो आपका प्रश्न था उस पे आते हैं वापस। तो क्या था आपका प्रश्न? तो वो ऐसा क्यों होता है? ये मन के हाँ, कारण। हाँ। भाव स्वभाव में बदल जाता है, और मतलब हम उसको चेंज नहीं करते। हमने, पता है, आई थिंक बहुत बार उसको पिछले भी देखा है। वो जैसे हम बताते थे, वो काई जम जाना, और उसके नीचे अपना मन दब जाता है, और काई को हम घिस नहीं पाते, मतलब क्लीन नहीं करते, तो वो वहां पे छूट जाती है, वो बढ़ती रहती है। जी। हाँ। जी। तो इसीलिए जो देवी गुणों की चर्चा करते हैं उसमें धैर्य है ना। तो जब धीरज से काम लेते हैं, जैसे आया और हमने कर दिया, वो हुआ जस्ट डू इट। जस्ट डू इट मतलब हमारा मन कर रहा है और हमने हमें अच्छा लग रहा है और हमने कर दिया। तो इस वैसे केसेस में क्या होता है कि हम, मन ने जो कहा हम कर रहे हैं, तो हमारी जो संस्कार है, कुसंस्कार, वो और गहरे बन रहे हैं ना। मन को जिस विषय में राग है उसी विषय को हम दे रहे हैं ना। मन को जिस विषय में द्वेष है उनसे हमारा शत्रु भाव आ रहा है ना?
तो ये मन की रचाई हुई सृष्टि में हम जी रहे हैं। तो यही यही माया है। जो सृष्टि मन ने रचाई है वही माया। जी मंगलवन जी, कुछ कह रहे ये मेरा एक प्रश्न है कि मन हमेशा सुख क्यों खोजता है? थे। हाँ जी, क्योंकि मन का स्वभाव है सुख खोजना। और भगवत गीता में ही भगवान शायद 10वें अध्याय में, जो विभूति योग है, वहां पे कहते हैं कि इंद्रियों में मन वो है, वो स्वयं मन बन के बैठे हैं। हाँ? तो मन, और अगर हम मन किसी भी जीव में देखें, सारे जीव सुख को ढूंढते हैं, वो सुख को नहीं आनंद को ढूंढते हैं। हाँ, हम्म। क्योंकि एक तरह से देखे, और अगर एक तरह से नहीं वैसे ही देखे, तो मन भी उसी सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद जो है उनका ही अंश है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो, मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा, पर इंद्रियों में मन बन के वो बैठे हैं। तो उसको हम्म। आनंद चाहिए, है ना। वो आनंद की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है ना। हम अगर हम देखें तो हम सुख के लिए ही कर रहे हैं, मतलब हमें मन ही सुख खोजने के लिए हमारे इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग जगह पे हमें लगाता है। तो उसका सहज स्वभाव है, इसलिए हमें करता है। पर यहाँ पे जो समस्या वो आ जाती है कि सुख या आनंद इस मार्ग पे है ना, हम अज्ञान के कारण उस मार्ग पे चले जाते हैं। तो वही अंतर है। क्योंकि मन की स्वयं की बुद्धि नहीं होती, मन के पास विवेक नहीं होता, है ना। विवेक बुद्धि के पास होता है। पर उस बुद्धि में जब विवेक नहीं होता, तब फिर मन को दिशा देने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो फिर हम्म। वो मन कहीं पे भी गलत दिशा में जाके वहां पे ढूंढ रहा है सुख। जैसे मृग का उदाहरण लेते हैं, और सत्संग में हमने सुना भी होगा गुरु जी के मुख से, कि जो हम्म। मृग जल होता है उसको पाने के लिए वो डेजर्ट में घूमता रहता है ना। और फिर वहां पे जाके वो अपना शरीर उसको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो सही दिशा में नहीं जा रहा। हो सकता है कि जल उसके पीछे ही हो, पर वो पीछे देख नहीं रहा, वो गलत दिशा में जा रहा है। ऐसे मन संसार में इंद्रियों के द्वारा जो विषय, सांसारिक विषय जो उसके सामने प्रस्तुत होते हैं, वहां से वो आनंद सुख लेने के लिए भाग रहा है। पर वहां पे सुख है नहीं, वो सुख की परछाई है। हाँ, वो मृग जल है। और ऐसे, और इसीलिए हमें लगता है कि अरे हमने इस बार ठीक से नहीं किया था इसलिए हमें नहीं मिला ना, हम थोड़ा और जोर लगाते हैं। तो दूसरी बार फिर हम अच्छी रेस्टोरेंट ढूंढ के जाएंगे, उसके रिव्यू देख लेंगे, किसी को फोन कर लेंगे कि यहाँ यहाँ पे ठीक मिलेगा ना, और फिर वहां पे जाके भी प्रयास कर लेंगे। और फिर सुबह उठ के लगेगा कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था। तो अगर हम मन के द्वारा संचालित है, तो उसमें हर विषय भोग के बाद पश्चाताप होता है। ये नहीं करना चाहिए था, इतनी रात तक नहीं जगना चाहिए था, है ना। उस जगह पे इतना डीजे वाले का इतना नॉइस था, तो वहां पे नहीं जाना चाहिए था। ये चीज नहीं खानी चाहिए थी, है ना। उनसे ये हमने जो किया, ये नहीं करना चाहिए था। ये पश्चाताप होता है। ये पश्चाताप भी कौन करता है ना, वो भी अंतःकरण से ही होता है। वही मन ही पश्चाताप करता है। क्यों पश्चाताप करता है? क्योंकि मन को जो चाहिए था वो नहीं मिला, है ना। जब मन को वो मिल जाता है, अभी मन को नहीं पता, मन को इतना पता है कि उसको सुख चाहिए, उसको आनंद चाहिए, पर उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे मिलेगा, है ना। जैसे मृग हम्म। है, मृग को जल पीना है बस, उसको उसके अलावा और कुछ नहीं पता। उसको नहीं पता यहाँ पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इतना दूर जाएंगे तब मिलेगा, इतने समय के बाद मिलेगा। उसको उसका कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही मन का है, मन को नहीं पता कि कहाँ पे मिलेगा, उसको वो चाहिए बस। पर वो जब उसको नहीं मिलता, तब वो भाव भी फिर अंदर से ही, मन से ही आता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था ना। फिर वो मन अलग दूसरे उद्योग में लग जाता है, दूसरा कुछ और प्रयास करता है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे।
और ये जितने प्रयास होते रहते हैं, अपनी जो प्रकृति है जिसको वो लेके आया था, जो संस्कार है, उसमें और संस्कार को हम इकट्ठा कर रहे हैं ना। तो जो सपन जी कह रहे हैं, वो काई जमी है, उस पे ऊपर एक और काई जम रही है, एक और काई जम रही है, एक और काई जम रही है ना? तो ये जो साइकिल है, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये ब्रेक कब होती है? जब विवेक जागृत हो जाता है ना। विवेक मन को बताता है कि यहाँ पे सुख नहीं है, यहाँ पे वो जल नहीं है ना, सुख यहाँ पे है। और फिर विवेक कैसे मिलता है ना? बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग से, बिना सत्संग, सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। और बिना विवेक से मन को ये नहीं पता चलता कि उसको सुख कहाँ पे मिलेगा। वो व्याकुल होके, बेचैन होके, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए अशांति है ना। अशांति कहाँ पे आती है? पहले मन में ना। ये जितने भी अशांति के कारण जितने भी रोग होते हैं मन के, वो सारे रोग मन के ही है, मानसिक रोग सारे, है ना, जिसको गोस्वामी जी मानस रोग कहते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना, जो भी हम सोच सकते हैं, सारे मानसिक रोग हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो सुख की चाह के लिए सब कुछ किया और उसको मिला नहीं। तो जो वो डिसअपॉइंट हुआ ना, वही ये है सारे स्ट्रेस। अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी पता नहीं क्या करे। तो ये इसीलिए तो मन बहुत ही खतरनाक है। अगर उसके साथ विवेक नहीं है तो, है ना, वो सुनिश्चित करेगा, या वो चाहता नहीं है कि हमारा विनाश हो जाए, है ना। उसको, वो, उसकी चाह नहीं है कि ये जो, जिसका मैं मन हूं, उसको मैं नर्क में डालूं। वो चाहता नहीं है। पर उसका अगर मार्गदर्शन नहीं है, विवेक, तो वो पक्का उसी दिशा में जा रहा है, और जाता ही है ना? और जब विवेक होता है तो फिर वो मन को खींच के वहां से निकाल के भजन के मार्ग में लगाता है, आध्यात्मिक मार्ग में लगाता है। और अगर आप देखो, जो हम पहले उदाहरण ले रहे थे, जो लोग भजन करने वाले होते हैं ना, भजन करना और दिखाना और करना दोनों में अंतर है। पर जो वास्तविक भजन करते हैं, जो भगवान का नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका मन ये नहीं कहता, अगर अभ्यास हो जाए तो कुछ वर्षों के बाद, ये नहीं करता कि अरे सत्संग में 5 घंटा बैठे थे, रात को 10 बजे गए, सुबह उठ के, ये मन नहीं कहेगा कि ये नहीं करना चाहिए था, है ना। कि कहता है? नहीं कहेगा, क्योंकि मन को वो सुख जो ढूंढ रहा था इतने जन्मों से, अनंत जन्मों से, उस सुख का उसको वहां पे अंश दिख गया। इसलिए सुबह उठने के बाद मन को पश्चाताप नहीं होता कि ये नहीं करना चाहिए था ना, बहुत लेट हो गया था रात को आने में। क्योंकि मन को जो चाहिए था वहां पे वो मिल गया। पर दूसरी चीजों में तो हम बहुत अच्छा अच्छा प्लानिंग करके जाते हैं, और फिर मन पश्चाताप करता है कि अरे ये नहीं करना चाहिए था। पर उसमें मनुष्य या उसका मन ये नहीं देखता, वो ये देखता है कि नहीं, उस रेस्टोरेंट में कमी थी, उस व्यक्ति में कमी थी, ये मूवी में कमी थी, इस जगह में कमी थी ना। तो हम विषय तो वही रखेंगे, हम विषय को नहीं बदल रहे हैं, विषय तो वही रखेंगे, हम जगह बदल देते हैं, हम व्यक्ति बदल देते हैं ना, और अलग परिणाम की आशा करते हैं, है ना। तो अगर किसी को, इसको अगर ऐसे देखें, अगर किसी को तीखा खाने से समस्या होती हो, है ना, तो किसी ने पहले सब्जी खाई, तीखी सब्जी, और उसको समस्या हो गई, उसने सोचा कि नहीं, अभी सब्जी नहीं खानी है, हाँ। कोई फरसान खाएगा, वो भी तीखा ही है। तो उसका, उसकी जो दृष्टि है वो वस्तु पे जा रही है। वो फरसान देख रहा है, सब्जी देख रहा है, दाल देख रहा है, कढ़ी देख रहा है, पर उसके अंदर जो तीखापन है, वहां पे उसकी दृष्टि नहीं जा रही। तो ऐसे ही मनुष्य अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, पर उसके अंदर उसकी जो विनाशशील जो स्वभाव है,
उस वस्तु का, वहां पे हमारी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए हम ट्राई करते रहते हैं हर चीज को ना, और उसमें ही लगे रहते हैं, उसमें ही व्यस्त रहते हैं सब लोग। जी। तो एक प्रश्न आ रहा था इसमें कि जो मन जब जब हम बच्चे होते हैं, जब एकदम छोटे हैं, तो हमारे पास हमारी आवश्यकताएं कम है, मतलब एकदम बचपन से जब देख रहे हैं तब, तो अ, तो मन को उस समय भी आनंद चाहिए, क्योंकि जी। मन तो मतलब मन भी एक सच्चिदानंद है, एक आपने सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप ही है और भगवान का स्वरूप ही है, भगवान खुद ही है उसमें, उस इंद्रिय में। तो उसको वो पहले ही मिलने लग जाता है, जब हमको बाकी जब की समझ नहीं होती, तो वो उसको माँ के गर्भ से ही वो मिल रहा होगा। वो आनंद अंदर वाला, हम्म। मतलब आंतरिक आनंद। तो वो बाहर कब देखना शुरू करता है और क्यों देखना शुरू करता है? जी। तो जो आध्यात्मिक आनंद जो है, और इसके लिए भागवत महापुराण में जब भगवान कपिल देव, उनकी माता देवहूति जी, है ना, देवहूति जी को देखो। जो सांख्य योग का ज्ञान देते हैं, उसमें वो पूरी, आपने जो बताया वही चीज को बहुत विस्तृत विस्तार से बताते हैं कि जीव कैसे गर्भ में आता है, और गर्भ में आने के बाद उसका 1 महीने में ये बनता है, ये जब जब उसको चेतना आने लगती है, शायद हमें जहाँ तक याद है 5वें या 6ठे महीने में, तब फिर उसकी स्मृति जागृत हो जाती है ना। स्मृति जागृत होने से वो अपने बहुत कई जन्मों से 100 जन्मों तक का पूरा देख सकता है कि हमने ये किया था, और यहाँ पे हम गिर गए थे, और फिर यहाँ पे हमें वापस सत्संग मिला और वापस हम गिर गए, ये हमें नहीं करना चाहिए था, और ये हम जो कर रहे थे उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, इत्यादि इत्यादि। तो वहां पे उसका जो पश्चाताप होता है वो वास्तविक पश्चाताप होता है कि अभी ये गलती हम फिर से नहीं करेंगे ना। वहां पे वो निश्चय करता है कि अभी हम अपने मन को, अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पे भजन करके, भक्ति करके यहाँ से मुक्त हो जाएंगे, उस आनंद की प्राप्ति कर लेंगे, है ना, सच्चिद आनंद की प्राप्ति कर लेंगे, उसका निश्चय वो गर्भ में कर लेता है ना। तो वहां तक तो वो सब कुछ ठीक रहता है वहां तक। पर वो जैसे ही इस संसार में आता है ना, अभी वहां पे समस्या क्या होती है कि उसके पास उसका जो विवेक होता है वो इतना प्रबल नहीं होता, है ना, और ये स्वाभाविक है, ये सहज है, ये नेचुरल है। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जिसकी जितनी साधना रही हो, जैसे अगर कोई प्रहलाद जी जैसा जीव हो, ध्रुव जी जैसा जीव हो, या ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा जीव हो, तो उनका विवेक जो होता है वो बहुत ही चैतन्य, बहुत प्रबल होता है उनके जन्म से ही, है ना। तभी तो वो जन्म से ही राम बोल पा रहे, है ना, जन्म से ही सारी चीजें समझ सकते हैं। ऐसे जीव तो बहुत कम होते हैं ना, तो उनका विवेक तो पहले से होता है, इसलिए वो ऐसे मार्गों में जाते ही नहीं है। जैसे 4 कुमार हैं हमारे, है ना, सनत सनातन सनत सनत सनंदन सनत कुमार। तो सनकादि, जिनको हम सनकादि कहते हैं, तो वो जैसे ही उनका जन्म हुआ, उन्होंने कहा कि हमें संसार में जाना ही नहीं, वो 5 वर्ष के ही रहे। हाँ? जैसे ध्रुव जी है, प्रहलाद जी है, क्योंकि उनका विवेक बहुत प्रबल रहा है पहले, उनकी साधना और बहुत कृपा पात्र रहे, इत्यादि इत्यादि। पर जो सामान्य जीव होता है, वो उनका विवेक इतना होता नहीं है, और जैसे ही संसार में आता है, और जो संसार के लोग होते हैं आसपास में, वो उसको आइडेंटिटी देना आरंभ कर देते हैं कि मैं आपका पिता, ये आपकी माता, आपका नाम ये है, आप इस स्कूल के हो, आपका लास्ट नेम ये है, आपका जन्म यहाँ पे हुआ, आपकी नेशनलिटी ये हुई, वो इत्यादि इत्यादि। अभी विवेक नहीं है उसके पास, तो जो चीजें जिस उसको जैसे कही गई, वो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं ये हूँ, है ना। ये हमारे घर में सब लोग ये खाते हैं, तो आप भी ये खाओगे, तो उसने स्वीकार कर लिया, है ना। हमारे घर पे हर वर्ष इस दिन को बकरा काटा जाता है, तो आपको भी काटना है ना, उसने स्वीकार कर लिया। तो ये सारी चीजों को उसने स्वीकार करके अपना संस्कार बना लिया, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है। तो यहाँ पे उसको जो मार्ग दिया गया,
या जो दिशा दी गई उस दिशा पे वो जाके वो आनंद ढूंढ रहा है, उसका मन। क्योंकि वो ढूंढ तो आनंद ही रहा है, क्योंकि जो लोग बकरा काटते हैं किस लिए काटते हैं? दुखी होने के लिए तो नहीं काट रहे, है ना? इतने सारे काटे गए, है ना? किसी को पूछा गया क्यों काटे आपने, तो सबको सुख चाहिए, है ना? उनका ये है कि हम ये काटने से हम पे कृपा मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। उस ब्लेसिंग से क्या करोगे? उससे सुख आएगा जीवन में, आनंदित होना है। तो वो लोग भी उसी लिए कर्म कर रहे हैं, जो गौर कर्म है ना? तो उस दिशा उनकी गलत हो गई। तो ऐसे ही जीव की दिशा आते ही, सभी की नहीं पर ज्यादातर की दिशा गलत हो जाती है। पर अगर किसी के संस्कार पहले से अच्छे रहे हो, पहले से अगर साधना की हो, तो उनका जन्म ऐसे परिवारों में होता है जो परिवार सही दिशा में चल रहे हो ना, तो उनको सही दिशा मिल जाती है। तो ये समस्या होती है। मंगलबंद, ये ठीक था इसमें, या इसमें ठीक और ठीक है, कुछ मतलब भाव आपका? जो जैसा जैसा परिवेश मिलता है उसके हिसाब से मन जो है वो वही सीख जाता है, मैं यही समझ रहा हूँ। जैसा आपने बताया हाँ कि पहले तो जी। सब ठीक रहता है, पर उसके बाद जो परिवेश में है उसके हिसाब से मन ट्यून हो जाता है जी। उस तरह की सुख की इच्छा करने के लिए। हाँ। जी और अगर आप देखो, उसका जो स्वभाव है बहुत ही एडेप्टेबल है, एडप्ट कर जी लेता है ना? परिस्थिति को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को एडप्ट कर लेता है। अगर हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस घर के लोग शेर को पालने वाले हो, है ना, शेर को पेट बना के रखा हो, तो बच्चा जन्मेगा, उसने यही देखा, तो उसको शेर से डर नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि दिस इज नॉर्मल, है ना? और जिनके परिवार में किसी ने कुत्ते को भी ना देखा हो या कभी ना रखा हो, और उसके उनके जो बच्चे होंगे, तो उनको कुत्ते से भी डर लगेगा ना? क्योंकि मन जिस परिस्थिति में रहता है, उस परिस्थिति को वो एडप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, उसको मान लेता है कि यही नॉर्मल है। इसलिए जो मन है एक बच्चे जैसा है, बहुत ही निर्दोष है ना? निर्मल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल ही जल्दी गंदा होता है ना? अगर उसके पास, मतलब जो वो स्पंज होता है, उसको आप कहीं पे भी डाल दोगे, दूध में डालोगे तो दूध को सोख लेगा, कीचड़ में डालोगे तो कीचड़ को सोख लेगा। तो मन बस वो स्पॉन्ज जैसा है ना? और वो स्पॉन्ज फिर वो संस्कार, अच्छे संस्कारों को भी ले लेता है और बुरे संस्कारों को भी ले लेता है, और वही उसकी प्रकृति, वही उसका स्वभाव बन जाता है ना? और वही स्वभाव को लेके बस वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना? उसी स्वभाव को शुद्ध करने के लिए भगवान ने भगवत गीता हमें कही ना? और उसी स्वभाव को शुद्ध करने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा ना? तो जैसे प्रकृति से हम छूट नहीं सकते, यही यही इसी को हम माया भी मान सकते हैं। क्योंकि ये प्रकृति जो है उसके पास अपने तीन गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, है ना? उससे हमें संचालित करती है। तो जिसने भी शरीर धारण किया है, वो ये तीन गुणों से संचालित है, तो उससे वो बच नहीं सकते। हाँ, पर उसका परिवर्तन कर सकते हैं, उसको सही दिशा में लगा सकते हैं। तो उससे फिर राग द्वेष से वो ऊपर उठ के वो प्रेम वाले स्थिति में पहुंचेंगे ना? जैसे कृष्ण भगवान का अर्जुन के प्रति प्रेम था, ये तो हमें सभी को पता है ना? तो कृष्ण भगवान का दुर्योधन के प्रति क्या भाव था? क्या राग था, द्वेष था, मोह था, या प्रेम था? क्या लगता है आपको? भगवान को तो बताइए प्रेम कोई। ही होता है सबसे। हाँ। भगवान हाँ, को तो भगवान को प्रेम तो ही होता प्रेम ही था, है है। ना? तो अगर अगर वैसे देखें, तो अगर अर्जुन के प्रति भी प्रेम है, तो उनको तो सहायता कर रहे हैं, उनके सारथी बने हैं।
दुर्योधन के प्रति प्रेम है तो उनके सामने युद्ध क्यों कर रहे हैं ना? क्योंकि वो उससे दुर्योधन का कल्याण होगा। उसके पाप का जो गड़ा है वो भर गया है। अभी वो जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, इतना पाप करेगा, इतना पाप करेगा कि उसके और आगे अनंत जन्मों तक उसको सुधरने का अवसर भी प्राप्त नहीं होगा ना। तो वो घोर 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 नरकों में जाए, वहां से बचाने के लिए भगवान उस पे कृपा करके वो ही प्रेम से उसके सामने युद्ध करके उसका विनाश कर रहे हैं। तो क्रिया ऐसी लग सकती है कि भगवान का दुर्योधन के प्रति द्वेष है और अर्जुन के प्रति राग है ना, पर ऐसा नहीं, दोनों के प्रति प्रेम है। इसीलिए एक को सहायता कर रहे हैं और एक के सामने युद्ध कर रहे हैं ना। तो राग द्वेष से, ऐसे अगर अर्जुन का देखे तो अर्जुन का पहले राग है, पहले अध्याय में कुछ लोगों के प्रति, है ना। पहले तो द्वेष से आरंभ किया युद्ध, फिर राग हो गया, क्योंकि ये वाले भी हमारे हैं, सामने वाले भी हमारे हैं। तो उनको राग और द्वेष से उठाने के लिए तो भगवान भगवत गीता कह रहे हैं कि भाई उससे तू ऊपर उठ जा, तो युद्ध भी तुम्हें प्रेम रूपी कर्तव्य लगेगा। युद्ध, जितना प्रेम तुम्हें दुर्योधन युधिष्ठिर जी से है, उतना ही प्रेम तुम्हें दुर्योधन से, इसीलिए तुम युद्ध करके उसका विनाश करोगे। हाँ? तो जब राग द्वेष से ऊपर उठते हैं, तभी फिर जो आप कह रहे थे, तभी फिर हमारी दिशा सही सही दिशा में हम चलते हैं। ठीक है। और किसी का कुछ, प्रियंका जी? जी। राम राम जी जी जी। जी। से संबंधित मैं सोच रही थी कि कई बार होता है जैसे भगवान जी ने तो ये सब लिखा ही हुआ है ना कि उन्होंने बोला है कि युद्ध तो होना ही चाहिए। तो कई बार ऐसा नहीं लगता कि ये जो इमोशंस जो आ रहे हैं राग और द्वेष ये भी तो भगवान जी ने ही अंदर से हमारे लेके आ रहे हैं ताकि हम कर सकें। पहले अर्जुन जी का कंफ्यूजन, फिर सैडनेस, फिर अहंकार कि दिखाओ मुझे कैसे दिख रही हैं, और फिर उसके बाद शरणागति। तो कई बार लगता है कि आपके हाथ में है क्या, इवन द इमोशंस वो ही आप में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा जी। नहीं होगा तो आप क्रिया कैसे कर पाएंगे बिना जी। उस इमोशनल हाँ। ट्रिगर के। तो आपके हाथ में है चूज करना, है ना। हमें जो स्वतंत्रता दी है, वो है हम क्या निश्चय करते हैं, क्या हम्म। इच्छा करते हैं, क्या चाहते हैं, वो हमें दी गई है। क्योंकि आपने सही कहा, सृष्टि में भगवान ने धर्म भी अपनी छाती से बनाया और अधर्म का भी जन्म उन्होंने प्रकट किया अपनी पीठ से। तो उसमें हम्म। सब कुछ आ गया ना, धर्म में सारी अच्छी अच्छी चीजें आ गई और अधर्म में ये सब कुछ आ गया। तो ये सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, और भगवान ने सृष्टि में सभी चीजों को रखा है ना। पूरा स्पेक्ट्रम है, ब्लैक से लेके व्हाइट तक, उसमें हम्म। सारे कलर आ गए, है ना। सत से लेके असत तक उसमें हम्म। सब कुछ आ गया। कुछ भी नहीं रहा जो देवताओं से लेके असुर तक। तो हम्म। पूरी वैरायटी है, इसीलिए सृष्टि संपूर्ण है, उसमें सब कुछ है। अगर केवल धर्म होता तो उसको संपूर्ण नहीं कह सकते, है ना। और अगर केवल अधर्म होता तो उसको भी संपूर्ण नहीं कह सकते। संपूर्ण 360 तभी कह सकते हैं जिसमें सब कुछ आ गया, तो कुछ अगर भी कभी बाकी नहीं कभी रहा। हमें ब्लैक लगे, मतलब हम लोग श्वेत ना हो किन्हीं किन्हीं मोमेंट्स पे, तो क्या उसे सिचुएशन में आपके अंदर जो ये आ रही है फीलिंग उसे माना जाए कि ये भगवान जी ने ही कहीं पे डाला है क्योंकि इसमें हमारी भलाई है? या ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमेशा श्वेत ही रखना चाहिए अपने मन को चाहे कुछ भी हो? जी। तो भगवान ने संपूर्ण सृष्टि तो बना दी, है ना। उसके बाद भगवान अपने श्रीमुख से ये भी उपदेश दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ना। रामचरितमानस में दे रहे हैं, भगवत गीता में दे रहे हैं, भागवत महापुराण में दे रहे हैं। तो वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, वहां पे भी वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, वहां पे किसी पे इन्फोर्स नहीं कर रहे, है हम्म। ना। जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। वो उन्होंने एक सिद्धांत रख दिया कि जो जैसा करेगा वो हम्म। वैसा उसको मिलेगा, ना। जो धर्म के मार्ग पे चलेगा तो उसको शांति मिलेगी, जो अधर्म के मार्ग पे चलेगा उसके जीवन में केवल अशांति ही होगी।
उसके बाद उन्होंने मनुष्य पे छोड़ दिया कि आपको शांति चाहिए तो धर्म करो, अशांति चाहिए तो अधर्म करो। भगवान के लिए जो भगवान ब्रह्म रूप में है, परमात्मा है ना, जिन जिन जो निराकार है, वो धर्म में और अधर्म में कोई भेदभाव नहीं करते। उनके लिए तो सब उनका है। उनके लिए तो दुर्योधन भी उनका है और अर्जुन भी उनका है। उनमें कोई हम्म। भेदभाव नहीं है, पर वह नियम भी उनके हैं। जो उन्होंने कर्म का नियम बना दिया है ना, जो उन्होंने 84 लाख योनियों का जो फेरा बनाया, वो भी उन्होंने बनाया और ये नियम दे दिया कि जिसको जीवन में शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, निर्भयता चाहिए, उनको ये करना चाहिए। हाँ, ये करना पड़ेगा। और जिनको नहीं चाहिए, वो उनको जो करना हो करो। तो उन्होंने स्वतंत्रता दे दी। तो ये भगवान का निर्गुण निराकार रूप है। पर भगवान कृपा करके जब सगुण रूप धारण करते हैं, है ना, तो सगुण रूप धारण करके वो अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि धर्म और अधर्म तो मैंने बनाया, पर मैं चाहता हूं कि धर्म का पालन हो। तो भगवान सगुण रूप धारण करके थोड़ा भेदभाव करते हैं, है ना, सगुण रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं, है ना। खंबे हाँ। में से भी वो नरसिंह बन के आए उनकी रक्षा करने के लिए। तो जो निराकार ब्रह्म है, उनके लिए तो धर्म अधर्म समान और समान। है ना। पर जो धर्म पे चलने वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए भगवान सगुण रूप में आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो संभवामी मतलब वो प्रकट होते हैं। तो जो ब्रह्म प्रकट होता है, तब फिर वो प्रकट होते हैं तो दिखने के लिए तो उनको सगुण साकार बनना पड़ेगा, है ना। तो इससे हमें ये हिंट दे रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप धर्म के मार्ग पे चले। वो चाहते हैं, पर फिर चलना है कि नहीं चलना, वो हमारे पे हम्म। है ना। हमें आके कान पकड़ के ऐसे खींच के धर्म के मार्ग पे नहीं चलाएंगे। वो उनकी उनका स्वभाव है। ये पूरे भगवत गीता का उपदेश देने के बाद भी शायद 18 जो अंतिम वाला अध्याय, उसमें भी भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि ये सब मैंने आपको कह दिया। उसके बाद आप निश्चय करो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ना। तो ये हमारे लिए भी यही है कि अगर हम ब्लैक वाले जोन में हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम ब्लैक वाले जोन में रहे। ये हो सकता है कि हमारा मन हमारे साथ हमें ठगता हो। वो तो हमेशा चाहते हैं कि हम श्वेत वाले मार्ग पे रहे, धर्म वाले मार्ग पे रहे, है ना। तो हमें प्रयास तो वही करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रकट ही उसी लिए होते हैं, अवतार ही इसीलिए धारण करते हैं। वो हमें याद करवाने के लिए कि इस पूरी सृष्टि का रचना तो हमने ही की है, संपूर्ण सृष्टि बनाई है, पर उसमें इस मार्ग का हमें अवलंबन लेना चाहिए। प्रियंका जी, जी। इसमें और कुछ इसमें आपका चिंतन अच्छा है। नहीं, अच्छा बताया। अभी भी सोच ही रही हूँ। रोली जी का प्रश्न सुनते हैं, क्या पता कुछ उससे और नया मिले। चलिए, जी, धन्यवाद। जी रोली जी। राम राम। इससे रिलेशन में तो नहीं है, लेकिन जैसे हम राग द्वेष की बात कर रहे हैं, तो हम अपने राग द्वेष की बात कर रहे हैं। हम कभी ना चाहते हुए भी कभी किसी दूसरे के राग द्वेष का जब निशाना बनते हैं, तो उसको मतलब हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम किस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कभी-कभी मन दुखी होता है इस चीज़ को देख के कि हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों की इच्छाओं की वजह से ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हम बुरे बन रहे हैं, हम गलत हो रहे हैं। तो उसको अपने मन को कैसे समझाया जाए उस सिचुएशन में, और इससे कैसे बचा जाए? हाँ, तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी और के राग द्वेष के शिकार बन रहे हैं, है ना, तो वो भी हमारा राग द्वेष है। क्योंकि हम या हमारा मन ये नहीं चाहता कि हमसे ऐसा व्यवहार हो, और ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी हुँ। के साथ राग है,
या किसी के साथ द्वेष है। जी। और जहां पे राग होगा वहां पे द्वेष पक्का होगा, क्योंकि वो एक ही सिक्के की दो साइड है, दो पहलू है। तो जहां पे हम्म, द्वेष है वहां पे राग है, इसीलिए द्वेष हो रहा है। समझे आप? जी जी है जी ना, जी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे करेला अच्छा नहीं लगता, तो मुझे करेले के साथ द्वेष है। क्यों द्वेष है? क्योंकि क्योंकि मुझे किसी और के साथ राग है ना, मुझे हलवे के साथ राग है। तो हम्म, इसीलिए द्वेष हो रहा है किसी के साथ। किसी के साथ राग है मतलब किसी और के साथ द्वेष पक्का हो गया, या उसी के साथ हो सकता है। जैसे हलवा के साथ राग है, खिलाया करो खिलाया करो खिलाया करो, किसी को 2 किलो खिलाया जाए, उसके बाद उसको द्वेष हो जाएगा, जो खिला रहा है उसके प्रति और जो खा रहा है उसी के भी प्रति ना। तो वो दोनों साथ साथ में चलते हैं। दिखते हैं वो एक ही दिखता है कि यहाँ राग है, पर उसके पीछे वो द्वेष के रूप में मुखोटा पहन के खड़ा है। तो जी। ये दो, तो अगर हाँ किसी के व्यवहार से हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसका अर्थ ये है कि हमें हमारी जो आइडेंटिटी है उसके प्रति राग है ना। कि हम्म जैसे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हो और कोई सभा में आके उनका अपमान कर दे, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या होगा? दुख होगा, द्वेष होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरा अपमान कर दिया गया, है ना। हम्म तो उसको उनको अपने आइडेंटिटी को लेके राग है, इसीलिए उस परिस्थिति में द्वेष हुआ, उस व्यक्ति के साथ द्वेष हुआ। तो ऐसे ही इसी को अगर हम अप्लाई करें तो हो सकता है हम्म कि हाँ हमें भी हमारा जो नाम है, हमारा जो डिग्री है, या हम इस कंपनी के सीटीओ है और किसी जूनियर इंजीनियर ने हमारा अपमान कर दिया, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो उस जो सीटीओ का टाइटल है उसके साथ राग है, वो डिग्री के साथ राग है, अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो टैलेंट है उसके साथ राग है। इसीलिए उस परिस्थिति में द्वेष का, दुख का अनुभव हो रहा जी। हम्म है ना। और इसमें देखिए, भगवान राम जी को वनवास दिया गया, है ना? तो उस समय उनको राग हुआ या द्वेष? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो वो तो युवराज राजा बनने जा रहे थे और उनको तुरंत ही वनवास दिया गया। तो अगर हम्म दूसरे होते तो द्वेष होता, कैकेयी हम्म के प्रति द्वेष होता, दशरथ जी के प्रति द्वेष होता, दूसरे लोगों के प्रति द्वेष होता। क्यों द्वेष होता? क्योंकि अपने उस टाइटल के प्रति, या मैं इसके लिए योग्य हूं, उस योग्यता के प्रति अगर राग होता तो किसी के साथ द्वेष होता। हम्म उनके लिए वो वन और उनके लिए अयोध्या दोनों समान है। यही समता जो सपन जी इस पे प्रश्न पूछते हैं, जो समबुद्धि है, इसी में हम्म यही समता है ना। तो हम्म, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको ना किसी के साथ राग था, ना अयोध्या के प्रति राग था। तो अगर राग है ही नहीं तो किसी के प्रति द्वेष भी नहीं था। ये कहा। जी। यहाँ पर ये जैसे कठिन है। जी। ए, जैसे लक्ष्मण जी ने का आपने बोला ना, जब लक्ष्मण जी को द्वेष हो गया था, तो क्योंकि जी उनको राग था राम जी के लिए, और राम जी जी। के साथ गलत हुआ इसलिए। हाँ जी। हम्म नहीं, सही बात है। हाँ, तो वो उनका आता है बहुत बार, है ना, जो भरत जी के प्रसंग में भी आता है कि भरत जी आ रहे हैं तभी भी वो एकदम क्रोधित हो जाते हैं कि मुझे लगता है युद्ध करने आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी भगवान के प्रति आसक्त हैं, उनके प्रति राग है। तो भगवान उनको समझाते भी है कि आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना, इत्यादि। तो वो तो भगवान की लीला का भाग है। तो जी। जी। ये तो और एक इसमें मतलब एक प्रैक्टिकल जो मतलब मैं समझ पा रही हूँ आपने जो बोला, और मुझे उसका मतलब भी समझ में आ रहा है कि तकलीफ कहाँ पे है। पर मैं स्ट्रेट बोलूंगी, जैसे एक एग्जांपल हो गया कि आजकल बहुत देखा जाता है कि जैसे यूएस में भी आप पेशियों को या ओवरऑल वर्ल्ड सनातनियों को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है। और अपना उससे कभी कभी मैं ये मानती हूँ कि यहाँ पर रह के जब दूसरों के साथ ऐसा होता है, तो क्योंकि हमें अपने परिवार के साथ, हमें अपने लोगों के साथ राग है, इसलिए हमें वो ज्यादा फील होता है कि कल को हमारे साथ ना हो। और जी
तो ये यही रीजन है या इसमें और कुछ भी आप और कुछ भी हो सकता है राग इसमें? जी हाँ। तो ये जो भाव है हमारा, कि जैसे हम सनातनी हैं, हम हमारे धर्म का पालन कर रहे हैं, और लोग अज्ञानता के वश, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सनातन है क्या, है ना, और इन लोगों का भाव क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, तो वो हमें किसी और कैटेगरी में या किसी और दृष्टि से हमें देखते हैं, और उनके अज्ञानता के कारण हमारे साथ या हमारे सनातनी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है जैसा नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी कमेंट्स, रेसिज्म और ऐसी रेसिस्ट कमेंट्स इत्यादि इत्यादि सब होता है, जी। और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखने के बाद हमें चिंता होती हम्म। है ना। ये चिंता इसलिए हमारे लिए भी होती है, और हम, क्योंकि जो सनातनी है उनको भी हम अपना मानते हैं, है ना, और हमें लगता है कि हमारे बच्चे भी इसी वातावरण में, इसी जगह पे बड़े हो रहे हैं, तो आज नहीं तो कल उनको भी इसका सामना करना पड़े, है ना। तो इस भाव से हमें चिंता होती है। तो ये चिंता होना स्वाभाविक है, पर उसके बाद उस चिंता हो हुई हमें, उसके बाद हमें उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, है ना। एक तो हो गया कि हमें चिंता हुई, इस चिंता द्वेष में भी परिवर्तित हो सकती है, कि इन लोगों ने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे, है ना। जो दूसरे धर्मों में देखा जाता है, उनका चिंता के बाद चिंतन मनन होता ही नहीं है, उनका सीधा एक्शन के बाद रिएक्शन होता है ना। उन्होंने हमें वो मारे तो हम गला ही काट देंगे, इत्यादि इत्यादि, ना। पर जो हम लोग हैं, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, वो चिंता के बाद उनका चिंतन होता है कि ऐसा हुआ क्यों, और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, जिससे हम अपने लोगों की भी रक्षा कर सके, अपनी भी कर सके, और जो लोग ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए भी हमारा भाव वैसा नहीं होता, है ना। सर्वे बंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे जी। की बात कर रहे हैं, जो सनातनी है उनकी उनकी नहीं, सभी की बात कर रहे हैं, हम्म। सभी का सही हो, और किसी को दुख ना हो, किंचित मात्र भी दुख ना हो। तो ऐसा भाव रख के सब कुछ करते हैं। जैसे भगवान ने जो लंका में जितने भी लोग थे, वो लंका वाले जो भी थे, वो सनातनी जो मानने वाले जो थे उस समय पे, उनका विरोध ही करते थे, है ना। तो भगवान ने जो युद्ध किया, वो द्वेष के भाव से नहीं युद्ध किया, उनका कल्याण हो उसके भाव से युद्ध किया। और भगवान की योग्यता भी थी उस समय पे, और उनका वो समर्थ है वो करने के लिए, और उनका अधिकार था इसलिए। तो हमें उनके प्रति द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें उनके प्रति प्रति दया का भाव होना चाहिए। और इससे हमें, हाँ, इससे ये चिंतन करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस ये ज्ञान अगर हमारी पीढ़ी में, हमारे लोगों में नहीं होगा, है ना, तो ये जो अज्ञानता है सनातन के विरुद्ध, वो और फैलेगी। क्योंकि अज्ञानता क्यों फैल रही है? क्योंकि ज्ञान नहीं हम्म। है ना। लोगों को हमारे रिचुअल्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है? क्योंकि किसी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, इसलिए। तो अज्ञान को कैसे नष्ट कर सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से, हम्म। है ना। जैसे पहले देखा जाए तो बहुत अंधश्रद्धाएं थी, हमारे समाज में भी थी, भारत में भी थी, और अभी भी कुछ है ना। तो उस सारी अंधश्रद्धा को कैसे नष्ट किया गया? ज्ञान देके। तो पता चल गया कि भाई हाँ, ये ऐसी है, ये ऐसे है। तो ऐसे जी। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अगर हमारा जो सनातन का जो ज्ञान है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, तो ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जिसको लेके लोग अज्ञानतावश ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी। तो इसमें हमारी तरफ से हमें लगता है कि चूक इस बात को लेके होती है कि हम बहुत चुप रहते हैं, है ना। हम अपने घर में भी चुप रहते हैं, हमारे परिवार में भी चुप रहते हैं। हम अगर बहुत दूर तक भी ना जाए, तो अगर हम अपने परिवार में भी देखें तो वहां पे भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना। हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज में देखें
तो वो लोग सनातनी है, अपने आप को सनातनी मानने वाले लोगों को भी सनातन को लेके बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। जैसे एक तो हमने ये सुना और हमें तो बहुत अजीब लगा कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भगवत गीता घर पे नहीं रखनी चाहिए ना, वो रखने से कलह होता है ना। शायद आपने भी सुना हो। तो भी ये अज्ञानता है कि नहीं, है जी ना? और ये जी। कितनी भयानक अज्ञानता है हम्म। ना? तो ऐसी, अगर हम अपने आप से आरंभ करें, फिर अपने 4 लोग हैं 3 लोग हैं वहां से आरंभ करें, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। जितने लोग ज्ञान के कवच में आते जाएंगे उतने लोग तो सुरक्षित होते जाएंगे, हम्म। है ना। और फिर जो दूसरे लोग जो हैं, क्योंकि हमारे ही बच्चे इनके साथ स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, है ना, वही वही उन समाज का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर हमारा कोई बच्चा होगा जिसको ये सारा ज्ञान पता है, और जब उस चर्चा में वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो क्लियर कर देगा, है ना, तो ऐसे ही धीरे 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 शनि शनि समाज का हम्म। परिवर्तन होगा, है ना। एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता वो है या आर या पार कर दे तुरंत, है ना। उन्होंने एक चलाई तो हम 5 चलाएंगे, तो वो तो देख ही रहे हैं उसका परिणाम जी। इतने वर्षों से, तो उससे तो कुछ नहीं होता। हम्म। तो हम अपने आप को सशक्त करें इस ज्ञान से, अपने परिवार को, और इसका प्रचार प्रसार करें जो आप कर ही रहे हो ना। और उससे ही धीरे धीरे जो उनके मन में सनातन के प्रति और हमारे लोगों के प्रति जो दृष्टि है वो धीरे धीरे बदलेगी। हम्म। और हमें मतलब यहाँ पे जो मतलब ऐसे हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे त्योहार या जो भी हमारे उत्सव होते हैं उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे किसी और लोगों को समस्या ना हो, है ना। हम्म। कि जैसे दिवाली में बहुत यहाँ पे कई कई जगह पे होता है कि आप पटाखे नहीं फोड़ सकते, है। तो अगर उसका उल्लंघन करके अगर बहुत फोड़ेंगे ना, तो ऐसी चीजों से थोड़ा बचना चाहिए। जहाँ पे जो व्यवस्था की गई हो कि भाई आप इसी जगह पे फोड़ सकते हो तो वहां पे ही जाके फोड़ना चाहिए। मतलब कभी कभी हमारे ही लोग बहुत, वो क्या बोलते हैं, शो ऑफ करने में आ जाते हैं हम ये डीजे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम्म। वो सनातनी व्यवहार नहीं है वो, ना। ये मतलब बस दिखाने वाला है जो किसी के लाभ में नहीं है वो, ये बात। तो जी वैसा नहीं, मतलब प्रयास करना चाहिए कि वैसा तो ना करे। जी। जी और सनातनी होंगे अगर ऐसे जो फॉलो करते हैं तो वो ऐसे दूसरों को परेशान करने के लिए ऐसी चेष्टा भी नहीं करेंगे जो आपने बताया। जी। जी। हाँ। ठीक। ठीक है। जी। धन्यवाद। और हाँ प्रियंका जी, हाँ इसके पहले आपका चल रहा था। नहीं जिगर जी, मैंने भी इसी बात पे जो अभी बात कर रहे थे रोली जी, ये एक्चुअली बहुत बड़ा दुविधा है एक तरह से, क्योंकि आपके अपने ही लोग, सनातन लोग कई बार आपको अलग दृष्टि से देखने लगते हैं। चाहे आप जी कोशिश भी कर रहे हो और आपको खुद पता है कि आप छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, बट वो एक अलग में एक फीलिंग है कि आपको लगता है कि बट इनको तो समझना ही चाहिए ना कि ये चीज़ें तो बहुत यूनिवर्सल हैं। जैसे भगवत गीता के बारे में पढ़ना, उसको प्रचार करना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो अपनाएँ कम से कम और एक थोड़ा ओपन एटीट्यूड रखें। तो मैं तो कई बार ये भी नोटिस करती हूँ कि बहुत ही संकीर्ण व्यू है, जी कि ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि आपको एक टाइपकास्ट, एक लेबल दे दिया जाता है कि ये तो एक रिलिजियस उसमें चल पड़े हैं। एंड मैं एक मतलब अगर मैं अपना ऐसे देखूं तो मुझे भी लगता है कि मैं तो बहुत ही सेक्युलर अपब्रिंगिंग रही है, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि आर्मी में तो हर कोई एकदम बराबर आप देखते हैं ना। तो लेकिन एट द जी सेम टाइम आप ये भी करते हैं कि आप रिस्पेक्ट भी करते हैं दूसरों का रिलीजन और दूसरों को जिस भी मार्ग पे चलना है। बट मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सिर्फ एक अगर आप इस मार्ग पे चलने का बेबी स्टेप्स लें और कुछ डिस्कस भी करें तो आपको एक टाइपकास्ट और एक लेबल दे दिया जाता है, और जी फिर उसमें आप सनातन
वो आगे ले जाने की तो सोच छोड़ के आप ये सोचते हैं कि अपनी सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? ये लोग सब तो हमारे ही है ना। तो जी। अगर हाँ। थोड़ा-सा ओपन एटीट्यूड लेके अगर उसको दृष्टिकोण भी बदलेंगे, वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। हाँ। तो बहुत एकदम सही छोटी-छोटी बात। चीज़ों में नज़र आता है, तो वो थोड़ा-सा अजीब लगता है, और वो कंसर्न्स वैसे ही हैं जैसे रोली जी ने भी बोला, क्योंकि हम भी तो अपने बच्चों को यहाँ रेज़ कर रहे हैं, जी। है ना? भारत में रेज़ हाँ। करते तो वो बहुत अलग था। और ओपन एटी ये दिखाना बहुत मुश्किल है कि ठीक है, हम लोग भगवद गीता से कुछ सीख रहे हैं, बट हमारा एक ओपन दृष्टिकोण है। ऐसा नहीं है कि हम आपके प्रति कुछ गलत फीलिंग रखते हैं। जी। तो हाँ। उसको कैस मतलब ये मुश्किल है एक तरह से अगर देखा जाए तो। जी। हाँ। बिल्कुल, ये कठिन, बहुत कठिन है ये, है ना? कठिन इसलिए है क्योंकि जो जो विरोधी भाव वाले जो लोग हैं, है ना, वो हमारे ही आस पास में है, हमारे सामने नहीं है। सामने होते तो हम उनके भाव को पहचान पाते, उनको पहचान पाते और हम कुछ कर पाते। पर हमारे आस पास में हमारे ही जो लोग हैं, जिनके साथ हुँ, हम उठते बैठते हैं, उन उनको ही हमारी चीजों को लेके, सनातन को लेके बहुत सारी मिथ्स है, बहुत सारी अ, विचारों में विरोधाभास है, या मिसअंडरस्टैंडिंग, गैर समझ ही उनको कह सकते हैं। वो ठीक से उसको समझे नहीं है, समझे नहीं है और कंक्लूजन पे आ गए हैं, है ना? जैसे हमने कहा कि महाभारत घर पे नहीं रखना चाहिए, एक कंक्लूजन पे आ गए। उन्होंने हुँ, पूछा नहीं कि क्यों नहीं रखना चाहिए, है क्यों नहीं पूछा। लोग ऐसा कहते हैं कि भाई रामचरितमानस तो केवल नवरात्र में पढ़ना चाहिए। वो एक कंक्लूजन पे आ गए, क्यों? ना पूछा नहीं क्यों, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने मान रखी है, उनकी वो मान्यता, ये इसी को हठ कहते हैं। उन्होंने वो स्वभाव उनका हठ ही हो गया। और बस यही सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें किसी दूसरे लोग, क्योंकि दूसरे तो कोई है ही नहीं, और अगर किसी को दूसरा माने तो दूसरे लोगों से समस्या नहीं है, हमें तो अपने लोगों से ही समस्या है कि हमारे लोग ही इस ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जैसे गुरु जी और कहते बहुत थे ही हमने, आराम से हाँ, सॉरी आप बोलिए, बोलिए। हाँ, जैसे गुरु जी कहते थे हमारे गरबा के प्रोग्राम में, किसी को पूछा गया कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, तो किसी ने 30 बताए, है हुँ, ना? 30 और कॉन्फिडेंट के साथ बताए। ऐसा नहीं कि आई डोंट नो, मे बी 30 हो सकते हैं, मैं गलत हो सकता, ऐसा नहीं, 30, मतलब हुँ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो हुँ, प्रॉब्लम 30 में नहीं है, प्रॉब्लम वो कॉन्फिडेंस में है, कि मेरे में कॉन्फिडेंट है, मैं कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है झूठ है ना? हुँ, मैं कॉन्फिडेंस से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो प्रॉब्लम हुँ। इसमें है। और वो फिर आगे इसको ठीक नहीं करना चाहते ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि दिस इज टू ओल्ड स्कूल ना, तो उन्होंने ये। मान ही लिया है कि ये, और उसमें लेबल्स लगा दिए, ये तो रिलीजियस चीज़ है, इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोग मॉडर्न हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो और उनका इतना झट से बिहेवियर बदलता है कि आप हैरान रह जाते हैं कि जी। हाँ, कि ऐसा हाँ। क्या बोला? जी। हाँ। तो इसमें बहुत सारी, मतलब ये अगर देखा जाए तो लोगों को एबीसी भी नहीं पता, है ना, रिलीजियस और स्पिरिचुअल में डिफरेंस क्या है। हुँ, अगर उनको हुँ, पूछे तो उनको कुछ बिल्कुल। नहीं पता, उनको सब समान लगता है। और उनको ये पूछे कन्वर्सेशन रिचुअल्स। स्टार्ट करना भी बहुत मुश्किल है, मतलब दे आर नॉट ओपन, लाइक हाँ। अपने ही लोग दे आर नॉट ओपन, तो कई बार मुझे लगता है तो एक तरह से फाइट अगेंस्ट द वॉल है, मतलब इट्स ऑल इन फ्यूटिलिटी ना। और उसके करेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि हम लोग उन लाइक अपने उन्हीं बच्चों को इसी समाज में रेज कर रहे हैं ना। जी। तो वो तो एक बहुत इसलिए ही हमारा डिफिकल्ट बैटल है। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है। हाँ। क्योंकि इसमें समस्या ये है, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, उनको उस चीज का अनुभव नहीं हो रहा कि हमें इसकी आवश्यकता है। उनको लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है ना? अगर हम्म, आवश्यकता नहीं होगी तो कोई कुछ भी ज्ञान को, भगवत गीता हो या कोई भी संसारिक ज्ञान हो, उसको जानने का प्रयास क्यों करेगा? उनको लगता है कि हमारे पास जो भी है, इसके कारण हमें किसी और वस्तु की, ज्ञान की चीज की आवश्यकता नहीं है। तो उनके पास क्या है? जॉब है,
उनके पास कुछ स्किल्स है, कुछ टैलेंट है, घर है, गाड़ी है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो उनको लगता है कि इसके अलावा हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए वो सब हमारे पास पर्याप्त है, ऐसा उनको लगता है। इसके अलावा ये जो भी कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सुबह 7 बजे से 2-2 घंटा, कभी कभी 3 घंटा, शनिवार को 5 घंटा, रविवार को भी, शुक्रवार को, इतना सारा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता क्यों है? तो वो हमें देखते हैं कि ये कहते नहीं है, पर मन में तो यही सोचते होंगे कि मूर्ख है ये, इतने पढ़ लिख लिए गए, पर इनको पता ही नहीं है कि वीकेंड कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, है ना। क्योंकि उनको इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिख रही। उनको लगता है कि जीवन को सफल बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सब हमारे पास है, और जॉब चली जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, स्किल्स है। हाँ। तो वो अपने आप अकड़ के चल रहे हैं, है ना। जब नीड होगी तब हम थोड़ा झुकेंगे, किसी से पूछेंगे, कोई कह रहा है तो हम सुनेंगे, पर नीड नहीं है किसी की भी, ऐसा उनको लग रहा है। क्योंकि जीवन में दुख देखा नहीं, या जैसा होना चाहिए वैसा नहीं देखा, होकर मिली नहीं, है ना। तो इसीलिए वो अपना जो केज है उनका, उसमें ही वो अपने आप को, सुख की जो परछाई दिख रही है वहां वहां पे ही अपने आप को वो सुखी मान रहे हैं। यही उनका सबसे बड़ा मिथ है, यही मिथ्या है ना। हम्म। तो ये यही समस्या है, और इसीलिए अगर आप देखोगे कलयुग में ये जो बहुतायत है, ये जो लग्जरीज या जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इसी से वो लोगों को ढक देती है, और इससे फिर हमें पता नहीं चलता कि जीवन में इसके अलावा भी कुछ और है। और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हम कुछ कर नहीं पाते ना। आप देखिए जितने भी लोग इस मार्ग पे चले हैं, वो कब चलना आरंभ किए? जब उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या तो उनके जीवन में दुख आया, या तो उन्होंने किसी के और के जीवन में वो दुख देखा और उसके बारे में थोड़ा चिंतन किया। उसके बाद उनके मन में ये प्रश्न आया कि अरे इनके पास तो जॉब भी थी, उनके पास इतने सारे पैसे भी थे, इतनी डिग्रियां भी थी, उनकी इतनी एज भी नहीं थी, तो भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो इसका अर्थ है क्या ये सब मुझे नहीं बचा सकते? ये जब तक मन में नहीं आएगा तब तक उनको लगेगा कि सब चंगा है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो ये जो है उनके मानसिकता, उसके कारण वो उसमें फंस गए हैं। ये यही यही माया है, यही मोह है। तो हम क्या करें इसमें? पहले तो हम अपने आप को बचाए ना, क्योंकि आप देखो हमने जितनी वस्तु की बात की, क्या वो सारी वस्तुओं से हमारे जीवन में शांति आ सकती है? क्या हम निर्भय हो सकते हैं, निश्चिंत हो सकते हैं? क्या हम चिंता को दूर कर सकते हैं? अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हो, बहुत अच्छी जॉब हो, तो क्या उससे जीवन में चिंता चली जाएगी? है ना। क्या भय चला जाएगा? क्या अशांति चली जाएगी? क्या क्या निश्चिंतता आ जाएगी? तो ये सोचने से पता चलता है कि नहीं। क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उनके जीवन में भी भय है, उनके जीवन में भी चिंता है। तो ये चिंतन किसी का नहीं होता, इसलिए उनको लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, है ना। हम इतने एडवांस हो गए कि हम चंद्र पे जाएंगे, वहां पे कॉलोनी बनाएंगे, वहां पे शांति से रहेंगे, है ना? पर उनको ये नहीं पता ये शांति कहाँ से आएगी, है ना। अगर शांति ही नहीं आएगी तो चंद्र पे चले जाओ, या जहां पे भी जाना हो, मंगल पे चले जाओ, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाओ, शांति कहाँ से आएगी? तो ये एकदम बेसिक जो चीजें हैं उसके बारे में चिंतन नहीं करते। तो ये कारण है प्रियंका जी।
जी जी बिल्कुल। एंड आई ठीक है। थिंक वो बहुत मुश्किल है कि आप किसी को ऐसे ओपन नहीं कर सकते, और ना ही आप ऐसे बोलेंगे कि दुख मतलब दुख आने पे ऐसा होता है, ये तो सबके नहीं, वही, हाँ। मतलब फिर तो वही हाँ। फूक फूक के चले, और क्या आपने। हाँ। और इसमें ये होता है कि कुछ लोग हमें देख के अपना अपना आचरण देख के उनको लगता है कि नहीं, ये जो लोग, क्योंकि पहले ऐसा देखते हैं कि अरे ये तो अभी अभी सीजनल है, समर एक्टिविटी है, समर में उनके पास टाइम था तो ये जा रहे हैं। तो वो देखते हम्म हैं कि नहीं नहीं, ये 2 महीने में ये तो वापिस आ जाएंगे। फिर देखते हैं कि नहीं, अरे 1 वर्ष हो गया। फिर उनको लगता है कभी कभी हो जाता है, उनके पास कुछ और नहीं होगा, फिर वो देखते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही डेडिकेटेड है, एकदम डिसिप्लिन है, समय से करते हैं और कुछ नहीं करते, तब फिर उनको स्ट्राइक होता है कि नहीं, इसमें कुछ तो बात होगी, है ना। नहीं तो ये कोई इतना समय नहीं दे सकता। जब ये बात हो जाए तब फिर उनके अंदर वो जिज्ञासा आरंभ हुई, है ना। तो वो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ही उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है। या फिर उनके लिए प्रार्थना करें, भगवान भी उनको कृपा करके राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संग का अवसर प्रदान करे, जिससे उनको थोड़ी और जिज्ञासा प्रकट हो उनके जीवन में। हम्म। और ये जी जो सेवा करते हैं आप सब लोग, उसके माध्यम से ही अ, ये होता है। ठीक है। जी आशीष जी। जी, आप कुछ कह रहे राम राम भैया। हैं। मतलब जी मैं राम जी। प्रियंका जी की बातों को ही आगे थोड़ा सा अगर सोचूं तो उसमें मतलब एक थोड़ा सा मेरा भाव ये था कि हो सकता है अभी भगवान की कृपा नहीं हो कि वही अध्यात्म या उस विषय पे उनका जो भी लोग हैं उनका वो सोचना शुरू नहीं हुआ है। एंड आई थिंक शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया था गोष्ठी तो मतलब पहला उद्देश्य वहीं से शुरुआत हम लोगों ने किया था कि पहली भगवत कृपा ही यही है कि हमें उस विषय का ज्ञान होना हुआ है कि हाँ हम लोग इसमें जुड़ना शुरू करें। तो आई थिंक या तो पूर्व जन्मों के कर्म है या इस जन्म के कर्म है कि अभी तक उन लोगों को हो सकता है कि वो उस डायरेक्शन में नेक्स्ट स्टेप पे भगवान बुला नहीं रहे हैं। शायद ये मतलब मैं उस जी। तरीके से सोच रहा जी हाँ। जी बिल्कुल सही। वो हूँ। अवसर देते हैं, है ना। भगवान की कृपा वही है कि वो अवसर प्रदान करते हैं। वो कहते हैं ना, ब्रेक देना। इनको ब्रेक नहीं मिल रहा था तो इनको ब्रेक मिला। तो ब्रेक तो सबको देते हैं, पर उस ब्रेक का, उस अवसर का उपयोग कितना करना है, उसकी स्वतंत्रता भगवान ने जीवों पे छोड़ रखी है। सत्संग का अवसर तो सभी को मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल तो जाता ही है, उसका उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों में व्यस्त है वो, बहुत सारी संसारिक चीजों में इतना व्यस्त है, जिसके कारण उसका वो उपयोग नहीं कर पाते। तो यही यही जाल है ना। तो हमें तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए, जहाँ पे भी हमारी योग्यता है, और जहाँ पे भी हम वो करने के लिए समर्थ है, हमारी सेवा के माध्यम से, तो वैसे हमें प्रयास करना चाहिए। पर कठिन तो है। हाँ। हाँ, जी। ठीक है। और किसी का? तो हम यहाँ पे ही आज रुकते हैं। आप सभी से मिलेंगे अगले शनिवार को। और जो लोग रुकना चाहें इसके बाद वाली गोष्ठी में, तो हम कुछ 5 मिनट में आरंभ करते हैं। ठीक है। ठीक है तपन जी। जी जी भाई। जी। थैंक यू सर। चलिए जी। राम राम राम। राम। राम 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 राम। जी। राम राम। जी राम राम। राम राम।